हाँ जी। आप कुछ नोट्स लिखिए आप। और वो नोट्स हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर पर। बैलेंसिंग ऑफ लेजर, ये जो हमने अभी क्लोजिंग बैलेंसिंग करनी सीखी है, ठीक है, इसको कैसे करा है, इसके ऊपर हम नोट्स भी लिख लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी रहे। देखिए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सबसे पहली चीज हमने ये याद रखनी है, ठीक है। इफ डेबिट साइड इज मोर, अगर डेबिट साइड ज्यादा है देन क्रेडिट साइड। अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, इन दैट केस डिफरेंस इज कॉल्ड डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। और डेबिट बैलेंस हमारा कहाँ शो होता है? क्रेडिट साइड पे हम शो करते हैं। सो दैट टू मेक बोथ साइड्स इक्वल, टू मेक बोथ साइड्स इक्वल, क्लोजिंग बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, पहली चीज। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ क्रेडिट साइड इज मोर, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है देन डेबिट साइड, तो इस केस में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या नाम देंगे? डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस हमेशा क्लोजिंग बैलेंस का ही होता है। डिफरेंस ऑफ विच इज क्लोजिंग बैलेंस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। टू मेक बोथ साइड्स इक्वल, it is recorded on the debit side. This is what balancing of ledger called, ठीक है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे डाल दो, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे दिखाओ, ठीक है। अल्टीमेटली लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब क्या होने वाला है वो हम अभी आगे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, ट्रायल बैलेंस के नोट्स यहां बनवा रहा हूं मैं। ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, स्टेप नंबर 1, मेक फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, फॉर्मेट इसके अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मेट है वो इसी को बोलते हैं हम। ये क्लोजिंग बैलेंस फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंसेस। आपने इनकी क्लोजिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंसेस जैसे मैंने लिखवाया कि एसेट्स और एक्सपेंस जो होते हैं इनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, हमेशा। तो इसलिए ये डेबिट कॉलम में आती है। और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू इनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि हमेशा इनकी क्रेडिट साइड ही ज्यादातर ज्यादा होती है, तो ये क्रेडिट कॉलम में आती है। तो डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम। रट्टा मारना मैंने आपको सिखा दिया। लेजर में अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट पे आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि क्रेडिट पे आने वाला बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाता है।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 नहीं, नोट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन का एक पॉइंट है, और इसमें क्या है, टू आइटम्स आर शोन इन ट्रायल बैलेंस एट देयर ओपनिंग वैल्यूज। सबके क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं, लेकिन दो आइटम्स हैं, उनकी ओपनिंग बैलेंस आएंगे एट देयर ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग वैल्यूज भी कह सकते हैं। उनकी ओपनिंग वैल्यूज ही आती हैं, वैसे भी अकाउंट के अंदर वो कभी चेंज भी नहीं होती। ठीक है, और वो दो आइटम्स जो हैं, फर्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल क्लोज, जब जब तक हम अपने अकाउंट्स क्लोज नहीं कर देते ना अच्छे से, जब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना लेते, तब तक कैपिटल का जो क्लोजिंग है वही, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग सेम आ रहा होता है। अभी भी जो हमने एग्जांपल करा है जिसमें हमने लेजर्स बनाया, उसमें भी कैपिटल जो शुरू में थी वही एंड में है। और दूसरा है स्टॉक। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, कैपिटल और स्टॉक, ये एक्सेप्शंस में है, इनके हमेशा कौन से बैलेंसेस आते हैं, ओपनिंग। तो ये क्वेरी आ सकती है कि भाई ऐसी दो आइटम बताओ जिनके हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो आपने आंसर देना है कैपिटल और स्टॉक। तो स्टॉक हमेशा ओपनिंग स्टॉक आता है, याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो कुछ और ही होगा। ठीक है, तो जब भी आपको कैपिटल और स्टॉक दिखे तो उनकी ओपनिंग वैल्यूज ही आएंगी यहाँ पर। ओपनिंग वैल्यूज ही आती हैं, वो पूरे साल अकाउंट्स के अंदर देखोगे चेंज होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होना है, ट्रायल बैलेंस। फिर मैं उसके अंदर एक दो चीजें और हैं जो आपको बताने वाला हूँ। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो।